नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पाठ शिशु लालनम। तो आइए पढ़ते हैं पाठ शिशु लालनम। प्रस्तुत पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थस्य पञ्चमाङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। यह पाठ कुंदमाला नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के 5वें अंक से संपादित करके लिया गया है, जिसके रचयिता दिङ्नाग हैं। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम् इच्छति। इस नाटकांश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने के इच्छुक दिख रहे हैं, किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयतः, लेकिन दोनों ही विनम्रता पूर्वक उन्हें मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। तब सिंहासन पर बैठे हुए राम उनके सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं और उन्हें अपनी गोद में लेते हैं। पाठेस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारि विद्यते। इस पाठ में बच्चों के प्रति स्नेह का अत्यंत सुंदर और मनोहारी वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ शिशु लालनम। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। तब विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी वेश में कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक बोल रहा है, इत इत आर्यौ, आर्य इधर से आइए, इधर से। कुश लवौ, कुश और लव। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज आप कुशल से तो हैं। तब राम बोल रहे हैं, युष्मात् दर्शनात् कुशलमिव, आपके दर्शन से तो कुशल ही हूँ। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, अत्र वयम, यहाँ हम लोग, कुशल प्रश्नस्य, क्या केवल कुशल क्षेम ही लोग तुम्हारे केवल कुशल क्षेम पूछने के योग्य हैं। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अतिथि के रूप में आए हुए आपके उचित आलिंगन के भी। मतलब राम कह रहे हैं कि क्या आप कुशल क्षेम ही पूछेंगे या गले भी लगेंगे। परिस्वज्य, गले लगते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्शः, बहुत ही हृदय को स्पर्श कर लेने वाला यह स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशयति, आसन के आधे भाग पर बिठाते हैं। उभौ यानी कि कुश और लव, जब राम आसन पर बैठने के लिए कहते हैं तो कह रहे हैं दोनों, राजासनम खलु एतत्, राजासनम खलु एतत्, यह निश्चित ही राजा का आसन है। न युक्त मध्यासितुम, अध्यासितुम, न अर्थात बैठना, युक्त अर्थात उपयुक्त नहीं है, यह राजा का आसन है और हम लोगों का बैठना यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। रामः, तब राम बोलते हैं, सव्यवधानम न चारित्रोलोपाय, ठीक है अगर आप नहीं बैठेंगे तो सव्यवधानम, व्यवधान सहित बैठने से अर्थात रुकावट के साथ बैठने से, न चारित्रोलोपाय, आचरण का कोई दोष नहीं होता। मतलब तस्मात् अंक, इसलिए आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। व्यवहितमध्यास्यताम सिंहासनम, राम कह रहे हैं वो दोनों डायरेक्ट राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाह रहे हैं, तो राम उन्हें समझा रहे हैं कि आपको यदि राज सिंहासन पर नहीं बैठना है तो आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। इससे होगा ये कि तुम डायरेक्ट राज सिंहासन पर नहीं बैठोगे, इससे आपके आचरण का भी कोई दोष नहीं होगा। तब दोनों बोल रहे हैं, उभौ अनिच्छाम नाट्यतः, नहीं बैठने का नाटक कर रहे हैं। राजन अलमति दाक्षिण्येन, हे राजन इतनी अधिक कृपा की आवश्यकता नहीं है।
रामः, तब राम बोल रहे हैं, अति अलमति शालीनतया, अत्यधिक संकोच भी उचित नहीं है। क्यों अत्यधिक संकोच उचित नहीं है? क्योंकि एक श्लोक दिया है, भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। गुण महताम अपि, जिनके पास बहुत गुण है, गुणों में महान होते हुए भी लालनीय एव, लालनीय होते हैं। कौन? शिशु जनः अर्थात बच्चे, वयोनुरोधात भवति अर्थात शिशु अपनी आयु के कारण बड़े गुण वाले महान लोगों के द्वारा भी लालनीय एवं लाड़ प्यार करने योग्य ही होते हैं। एक उदाहरण दिया है, व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर हिमकरः अपि, हिमकरः अर्थात चंद्रमा भी बाल भावात व्रजति, बाल भाव के कारण ही केतकी के समान विराजमान हैं। राम बोल रहे हैं, ऐसा भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। तुम दोनों के, भवतोः अर्थात तुम दोनों के, सौंदर्यावलोक जनितेन सुंदरता से उत्पन्न कौतूहल से, पृच्छामि पूछना चाहता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयोः, क्षत्रिय कुल के दादा, सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्र में, को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है? राम कह रहे हैं कि आपकी सुंदरता को देख करके मेरे मन में ये कौतूहल हो रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस वंश से हैं, क्षत्रिय के, सूर्य अथवा चंद्र। तब लव बोलता है, भगवान सहस्त्र दीधिति अर्थात भगवान सूर्य के, सहस्त्र दीधिति अर्थात भगवान सूर्य। तब राम बोल रहे हैं, कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, तो फिर तुम दोनों हमारे समान कुल में कैसे उत्पन्न हुए? अस्मत् समाना, हमारे समान, अभिजनौ संवृत्तौ, हमारे समान ही कुल में कैसे उत्पन्न हुए? तब विदूषक बीच में बोल पड़ता है, किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों लोगों का एक ही वचन है? अर्थात कि क्या आप दोनों यही कहना चाहते हैं? तब लव बोल रहा है, भ्रातरावाम सोदर्यो, भ्रातरऊ आवाम सोदर्यो, आवाम अर्थात हम लोग, भ्रातरऊ भाई हैं और वो भी सोदर्यो अर्थात सहोदर भाई। रामः, तब राम बोलते हैं, समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचिद अनंतरम, रूप भी समान है, शरीर भी समान है, वयसस्तु अर्थात आयु में भी, न किंचिद अंतरम, आयु में भी कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब लव बोल रहा है, आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं। तब राम बोल रहे हैं, संप्रति युज्यते, अब ठीक है, किम नाम धेयम, क्या नाम है? तब लव बोल रहा है, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य को प्रणाम करते हुए लव इत्यात्मानं, मैं अपना नाम लव श्रावयामि बताता हूँ, कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर संकेत करते हुए, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य के और गुरु के चरण की वंदना करते हुए ऐसा बोल ही रहा था कि कुश बीच में बोल पड़ता है, अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी अपना नाम, अहम अपि मैं भी, आत्मानम अपना नाम, कुश श्रावयामि कुश बताता हूँ। तब राम बोल रहे हैं, अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः, कितना उदात्त और मनोहर आचरण है आपका। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आपके गुरु जी का क्या नाम है? तब लव बोल रहे हैं, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि,
राम बोल रहे हैं केन संबंधेन, किस संबंध से। तब लव बोल रहे हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश के कारण। उपनयन अर्थात एक संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उसी के कारण। तब राम बोल रहे हैं अहमत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अत्र यहाँ अहम, मैं, भवतोः जनकम, आपके पिता का, नामतः, नाम, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। तब लव बोल रहा है नहीं जनाम्यस्य नामधेयम, मैं उनका नाम, अस्य नाम, उनका नाम नहीं जानता। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, तस्य नाम, उनका नाम, न कश्चिद व्यवहरति, कोई नहीं लेता। तब राम बोल रहे हैं अहो महात्म्यम, कितना महान व्यक्तित्व है। कुछ फिर से बोल रहे हैं जनाम्यहम तस्य नामधेयम, जनामि अहम, मैं जानता हूँ, तस्य नामधेयम, मैं जानता हूँ उनका नाम। तब राम बोल रहे हैं कथ्यताम, कहिए। कुशः, फिर कुश बोल रहे हैं निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी नाम है। रामः, राम बोलते हैं वयस्य, मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, यह तो बड़ा ही अद्भुत नाम है। तब विदूषक बोल रहा है विचिंत्य, सोचते हुए, एवं तावत पृक्षामि, अच्छा मैं पूछता हूँ, निरनुक्रोश इति क एवं बढ़ती, निर्दयी ऐसा कौन बोलता है। तब कुछ कह रहा है अम्बा अर्थात माता। विदूषकः, विदूषक पुनः पूछता है किम कुपिता एव भड़ति उत प्रकृतिस्था, क्या वह कुपिता एवं क्रोधित होकर के इस प्रकार बोलती हैं या प्रकृतिस्था अर्थात स्वाभाविक रूप से। कुशः, तब कुश कह रहा है यद्यावयोर्बाल भाव जनितम किंचिदभिनयम पश्यति, जब आवयोः बाल भाव जनितम, बाल भाव के कारण उत्पन्न, किंचिद अभिनयम, कोई अभिनय, बदमाशी या शैतानी, पश्यति देखती है, तदा एवं अधिक क्षिपति, तब इस प्रकार से आक्षेप करती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति, हे निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम, चंचलता मत करो। जब मम्मी बाल भाव के कारण उत्पन्न शैतानियों से परेशान होकर के कोई अभिनय अर्थात शैतानी देखती हैं, तब इस प्रकार का आक्षेप करती हैं कि हे निर्दयी के पुत्रों, चंचलता मत करो। विदूषकः, तब विदूषक बोलता है एतयोर यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम, यदि इनके पिता का नाम निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी है, तो एतयोर जननी तेनावमानिता, इन लोगों की माता तेन एव अवमानिता, इनके द्वारा निश्चित ही अपमानित की गई होंगी। निर्वासिता, निर्वासित की गई हैं। एतेन वचनेन, और उसी कारण, दारकौ निर्भर्ष्यति, इसी के कारण वह इन बच्चों को, दारकौ अर्थात पुत्रों को डांटती है इस प्रकार से। तब रामः, राम, स्वागतम, अपने आप में ही, धिंग मामेवं भूतम, धिक्कार है मुझे जो मैं ऐसा हो गया। सा तपस्विनी मत्कृतेनापराधेन, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेवं, स्व अपत्यम एवं, अपने पुत्रों को, मन्युगर्भैरक्षरै निर्भत्स्यति, अपने ही पुत्रों को क्रोध से भरे हुए शब्दों में भर्त्सना दे रही है, डांट दे रही है। सवाष्पम अवलोकयति, अश्रु भरे नेत्रों से देखते हुए। रामः, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, यह प्रवास अति दीर्घ, बहुत ही लंबा है, और दारुणश्च, कष्टदायक है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखते हुए, जनांतिकम अर्थात
ओट में कोई बात कहना चाहते हैं। कुतूहलेनाविष्टौ मातरम मनयोर्नामतो वेदितुम इच्छामि। कुतूहल के कारण मैं इन दोनों के माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनुयोक्तुम। इस प्रकार से मैं जानता हूँ कि स्त्रियों का नाम लेना उचित नहीं है, विशेषतः तपोवने, विशेषकर इस तपोवन में। तत् कुत्राभ्युपायः, तो और क्या उपाय हो सकता है जिससे कि इन दोनों के माता का नाम जान सकूं। तब विदूषक बोल रहा है जनांतिकम अर्थात आड़ में। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम, अब सबके सामने पूछते हैं। किम नामधेया युवयोर जननी, आपके माता का नाम क्या है। तब लव बोलता है तस्याह द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहता है कथमिव, कहिए। लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवीति नामना वयंती, तपोवन के वासी देवी इस नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि बधूरति, और भगवान वाल्मीकि बधू नाम से बुलाते हैं। राम, तब राम कहते हैं अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्तमात्रम, वयस्य, हे मित्र यहाँ आओ। मुहूर्त मात्रम, कुछ क्षण के लिए यहाँ आओ। विदूषक को अपने पास बुलाते हैं। विदूषक उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञा पयतु भवान, आज्ञा कीजिए आप। तब राम बोलते हैं अपि कुमारयोरनयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। क्या अनयोः कुमारयोः, इन दोनों कुमारों, और अस्माकं च, और हमारा, सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, हम लोगों के कुल परिवार के आचरण में समानता दिखाई दे रही है। अर्थात जो इनके साथ घटित हुआ है वो मेरे साथ भी घटित हुआ है। हम दोनों का कुटुंब वृत्तांत समान दिखाई दे रहा है। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। इयति बेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। अब तो समय हो गया है रामायण गान का, तो इसका आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ, दोनों बोलते हैं, लव और कुश, राजन उपाध्यायादूतो अस्मान त्वयरयति। हे राजन, गुरु का दूत, उपाध्याय अर्थात गुरु, शिक्षक। हे राजन, गुरु का दूत हमें शीघ्रता करने के लिए बोल रहे हैं। राम बोलते हैं मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मेरे लिए भी मुनि की आज्ञा सम्मान करने योग्य है। क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरां संदर्भोऽयं प्रथमवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतं, पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। अर्थात आप दोनों गाते हुए हैं और कवि भी प्राचीन है, व्रतों के धनी है। यह वाणी का सुंदर संयोजन पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। यह कथा निश्चित ही विष्णु की महिमा का वर्णन करती है जो प्रशंसनीय है। यह संपूर्ण प्रस्तुति श्रोताओं को पवित्र करती है और उनका मनोरंजन भी करती है। वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यावतारः। हे मित्र, यह मनुष्यों के बीच सरस्वती का अद्भुत अवतार है। तदहम, इसलिए मैं, सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि, मैं इसे अपने मित्रों और सब लोगों के साथ मिलकर सुनना चाहता हूँ। ये सारी बातें रामायण के बारे में हो रही है, रामायण को सुनना चाहते हैं राम। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सभा के सदस्य बुलाए जाएं। प्रेष्यतामस्मदन्तिकं सौमित्रिः, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण, लक्ष्मण को भी हमारे पास भेज दो। अहमप्येत युश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि।
मैं भी इन दोनों के लंबे समय तक बैठे रहने से हुए परिखेदम अर्थात थकान को विहरणम कृत्वा घूम फिर कर अपनयामी दूर करूंगा इति निष्क्रांताः सर्वे। इस प्रकार से सभी मंच से बाहर चले जाते हैं। अब आइए प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? तो उत्तर होगा रामम अर्थात राम के पास। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवन के वासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? तो देवी। वयोनुरोधात कह लालनीय भवति, आयु के कारण कौन लालनीय अर्थात प्यार करने योग्य होता है? तो शिशुजन अर्थात बच्चे। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरु, किस संबंध के कारण वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे? तो उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेश के कारण। कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते, कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था? तो तपोवने, तपोवन में। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखना है। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, राम के लिए कुश और लव का गले लगना कैसा स्पर्श था? तो उत्तर होगा रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्, राम के लिए कुश और लव से गले लगना का स्पर्श हृदयग्राही था। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशितुं कथयति, राम कुश और लव को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? तो उत्तर है रामः कुशलवौ स्व अंके उपवेशयितुं कथयति, राम कुश और लव को अपने गोद में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण यानी बचपन के कारण चंद्रमा कहाँ विराजमान होते हैं? बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः, कुश और लव के वंश के कौन करता है? कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सहस्रदीधितिः अस्ति, कुश और लव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य थे। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकिः केन नामना आह्वयति, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? तो उत्तर होगा कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि बधूः इति नामना आह्वयति, कुश और लव की माता को वाल्मीकि बधू इस नाम से बुलाते थे। रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत, रेखांकित शब्दों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे राजन अलमति दाक्षिण्येन, तो यहाँ पर दाक्षिण्येन है, इसमें तृतीया विभक्ति है, क्यों? अलम के योग के कारण। इसी प्रकार रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति, तो यहाँ पर उपवेशयति ये अंडरलाइन है, तो यहाँ पर द्वितीया है उप और विस धातु के योग में। धिंग माम एव भूतम, धिक्कार है मुझे, इस प्रकार से द्वितीया है धिक के योग में। अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम, यहाँ पर सिंहासनम में द्वितीया है, क्यों? अधि प्लस आस धातु के योग में। अलम अतिविस्तरेण, अतिविस्तरेण में यहाँ पर तृतीया है अलम के योग के कारण। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है उप प्लस श्री धातु के योग के कारण। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। जनाम्यहम तस्य नामधेयम, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? तो जनामि अहम, इस वाक्य में अहम कर्ता पद है। किम कुपिता एव भड़ति उत्प्रकृतिस्था, अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में
हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। हर्षिता का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर हो जाएगा कुपिता अर्थात क्रोधित। विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर भवान यानी कि आप किसके लिए उपयोग किया गया है, तो रामाय राम के लिए। तस्मात् दंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। अत्र क्रियापदम किम अध्यासताम। वयसस्तु न किंचित् अनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो वयसः। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन किसके प्रति कह रहा है यह लिखना है। सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। व्यवधान के साथ बैठो, इसमें चरित्र का कोई दोष नहीं है। तो ये बात राम कह रहे हैं, कुश और लव के प्रति कह रहे हैं। किम कुपिता एव बढ़ती उत्प्रकृतिस्था। क्या क्रोधित होकर बोलती हैं कि स्वाभाविक रूप से। तो यह बात विदूषक बोल रहे हैं, कुश को बोल रहे हैं। जनाम्यहम तस्य नामधेयम। जानता हूं मैं उनका नाम। कुश बोल रहा है, राम से बोल रहा है। तस्य द्वे नामनी, उनके दो नाम है। यह बात लव बोल रहे हैं, विदूषक से बोल रहे हैं। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। हे मित्र, बड़ा ही अद्भुत नाम है। यह बात राम बोल रहे हैं, विदूषक से बोल रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से पर्याय शब्द चुन करके इनके सामने लिखना है। जिसे हिमकरः अर्थात चंद्रमा, तो इनके दो पर्याय हो जाएंगे शशिः निशाकरः। संप्रति अब, तो इसका हो जाएगा इदानीम अधुना। समुदाचारः अर्थात शिष्टाचार, तो इसका हो जाएगा शिष्टाचारः सदाचारः। पशुपति अर्थात भगवान शंकर, तो इसका हो जाएगा शिवः चंद्रशेखरः। तनयः अर्थात पुत्र, सुतः पुत्रः। सहस्रदीधिति अर्थात सूर्य, तो इसका हो जाएगा सूर्यः भानुः। विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण और विशेष्य पदों को आपस में जोड़ना है। यहाँ जोड़ करके लिख दिया गया है। उदात्त रम्यः, तो हो जाएगा समुदाचारः। अति दीर्घः प्रवासः। समरूपः कुटुंब वृतान्तः। हृदयग्राही स्पर्शः। कुमारयोः कुशलवयोः। अथवा प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत। संधि करना है। द्वयोः प्लस अपि, द्वयोरपि, द्वौ प्लस अपि, द्वावपि, कः प्लस अत्र, कोत्र, अनभिज्ञः अहम, अनभिज्ञोऽहम्, इति आत्मानम्, इत्यात्मानम्। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत। नीचे दिए गए पदों को संधि विच्छेद करना है। जैसे अहम अप्येतयोः, तो अहम प्लस अपि प्लस एतयोः। वयोनुरोधात्, वयः प्लस अनुरोधात्। समानाभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ। खल्वेतत्, खलु प्लस एतत्। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।